आइए साइंस के कुछ प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, 102, 103 और 104। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सी में है सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कठोर जल होता है बेसिकली उसमें आपको कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। तो कठोर जल के अस्थायी होने का जो कारण बनता है वो यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक बात है, जिसके कारण जो है कि जल में साबुन झाग नहीं देता है, तो उसको कहा जाता है कि ये कठोर जल है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम और चांदी। तो देखिए, अगर हम तांबा की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 29 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है कि 63 होता है। यूरेनियम की यदि अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक संख्या जो है, मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है और इसका एटॉमिक जो मास है वो 238 के आसपास होता है। जनरली दोगुना के आसपास होते हैं। अगर हम इसी तरह एल्युमिनियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर जो है कि 13 है और उसका एटॉमिक मास 26 के आसपास चला जाता है। पॉइंट में भी कुछ वैल्यू होता है, हम लगभग मान के चल रहे हैं। चांदी का जो ऐसे ही अगर आप देखें तो चांदी का जो है कि एटॉमिक नंबर 47 है और एटॉमिक मास 107 के आसपास होता है। ठीक है? तो इसमें से सबसे भारी धातु कौन हुआ? तो एटॉमिक मास जिसका सबसे ज़्यादा है, तो यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 के आसपास होता है, इसलिए इसमें से सबसे भारी धातु क्या बन जाता है? यूरेनियम बन जाता है। ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं कि हास्य गैस क्या है? हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऐसे गैस जिसको सूंघने पे जो है कि हँसी आती है, उसको जो है कि लाफिंग गैस या हास्य गैस कहते हैं। इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो N2O होता है, तो ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे जो है कि हम लाफिंग गैस कहते हैं। 104 नंबर में है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट पे, वोल्टेज पे, ओम पे और एम्पीयर पे। तो अगर आपने क्लास 10वां का अगर आपने थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ा है तो उसमें आपको पता चल के जाना चाहिए कि जो एम्पीयर होता है वो बेसिकली विद्युत धारा को मापता है, करंट को मापता है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है अर्थात विभवांतर को मापता है। ओम जो है वो रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है अर्थात प्रतिरोध के बारे में बात करता है। जो कि वाट है ये पावर को हमको मापने का काम करता है। ठीक है? तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। वाट जो है कि बिजली की खपत का बिल का मापन करने में आपको सहयोग देता है वाट। ठीक है? पावर 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट जो बराबर होता है 1000 वाट के बराबर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? थैंक यू।